मुंबई जिस पल का 9 साल से इंतजार कर रही थी वो घड़ी आ गई है। बीएमसी चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर बढ़त बना ली है। हालांकि ठाकरे ब्रदर्स भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। गुरुवार को मुंबई समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं की वोटिंग हुई थी। 2017 के बाद सीधे 2026 में हुए इन चुनाव में मुंबईकर बड़ी तादाद में निकले और वोटिंग के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी हेडलाइन सिर्फ बीजेपी की बढ़त नहीं बल्कि कांग्रेस का वो पलटवार है जिसने सबको चौंका दिया है। बीएमसी का पहला नतीजा घोषित हो चुका है और ये जीत बीजेपी या शिवसेना नहीं बल्कि कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने धारावी में गाड़ा झंडा। विजेता आशा काले, वार्ड 183 धारावी, जीत का अंतर 1450 वोट। मुंबई के धारावी इलाके में कांग्रेस के उम्मीदवार आशा काले ने वार्ड नंबर 183 में धमाकेदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने विरोधियों को 1450 मतों के बड़े अंतर से हराया। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि सामने दो बड़ी ताकतें थी। आशा काले ने मुख्यमंत्री शिंदे गुट के वैशाली शेवले और मनसे के परिहार काटके को धूल चटा दी। जब हर तरफ बीजेपी की लहर की बातें हो रही है, ऐसे में विपरीत माहौल में आशा काले ने कांग्रेस के पुराने गढ़ धारावी को न सिर्फ बचाया बल्कि मजबूती से जीत भी हासिल की। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा और कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए और गुलाल उड़ाते हुए भी नजर आए। आशा काले ने इस दौरान कहा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। इसे अपने कार्यकर्ताओं का उन्होंने फल बताया। आप जीत के आए वार्ड नंबर 83 जो धारावी का वार्ड है, किस तरह से जीत के आए, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे, ये जीत के पीछे हमारी खासदार वर्षाताई गायकवाड़, आमदार डॉक्टर ज्योतिदाई गायकवाड़, इन लोग का सपोर्ट है। उन लोग के आशीर्वाद से ये सीट आई है। बस मैं अभी इतना, और हमारे जो सब कार्यकर्ता है 183 के, उनकी जीत है ये। लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आए थे वो पूरे अलग थे और आप जीत के आए। हाँ, वो तो है। यहाँ पे जो काम हुआ है, वहाँ के, यहाँ पे जो मेरे मिस्टर 10 साल से यहाँ के नगर सेवक थे, ये उनकी जीत है। उनकी वजह से ये सब हो गया है। राज्य भर में आंकड़ों में कांग्रेस पीछे दिख रही हो, लेकिन धारावी की इस जीत ने पार्टी को एक नई संजीवनी और उम्मीद दे दी है। धारावी ने साबित कर दिया है कि जमीनी पकड़ हो तो लहर का रुख भी मोड़ा जा सकता है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? देखे ईवीएम्स, देखे इलेक्शन कमीशन, देखे नोटों का दुरुपयोग। अरे कोई और बहाना निकालिए। ये समझ लीजिए कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है और जो जीता वही सिकंदर। चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हों, चाहे जो है वो पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज के चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विजय की गिनती दिखाई पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है इनके पराजय का गणित एक के बाद एक गुणा जो है वो बनता जा रहा है। अब इसमें क्या कहा जा सकता? बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चाहे जितना सीटें जीत ले, जितना सीटें दूसरों को जीतने दे, क्योंकि इलेक्शन फेयर तो है ही नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक बढ़त लेगी इसमें, और जिस तरीके से कल जो पोलों में बेईमानियां आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों के हाथों की शाहियां मिटाई जाने के तमाम वीडियो आ रहे हैं, उसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और बताना चाहिए कि आप एक नगर निगम का चुनाव अगर आप ईमानदारी से नहीं करा सकते तो देश का चुनाव कैसे ईमानदारी से कराएंगे। इंडिया गठबंधन के सभी दल, हालांकि सब अलग लड़े थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सब बड़ी सफलता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो सफलता सोच रही है, वो सफलता भाजपा उनके सहयोगी दलों को मिलने वाली नहीं है। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया।
और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर, और यहां एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत रहे, हमारा मेयर हो रहा है, ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपका मेयर आएगा, आपको लगता है कि 100% आएगा। देखिए, हमने लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि डरो मत। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करें, लेकिन आप डरो मत। आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। ये नतीजे जो एग्जिट पोल्स में सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी जब आप देखेंगे निकाल 2 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा कि पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर में महायुति का विजय, जहां 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, वहां हार जीत का जो निर्णय है वो जनता ने तय किया है हमारे प्रगति के आधार पे। और हमारे लोकप्रिय नेता एकनाथ जी शिंदे ने जो काम किया है प्रोग्रेस को लेके महाराष्ट्र में और मुंबई में, वो ही देखने मिल रहा है। और आज उसका जो परिणाम में जब तब्दीली आप देखती हैं, तो पूरा मुद्दा उसको कैसे आप पॉलिटिकल? उद्धव ठाकरे जी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में वो यही बोलते रहते हैं कि देखिए इंक, देखिए ईवीएम्स, देखिए इलेक्शन कमीशन, देखिए नोटों का दुरुपयोग। अरे कोई और बहाना निकालिए। ये समझ लीजिए कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है, और जो जीता वही सिकंदर। और शायद ये संदेश है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो उनको मौका मिलता है, जो लोग घर से काम करते हैं उनको स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम का संदेश जनता ने दिया है।